नमस्कार जी। आज हम दो टॉपिक करने जा रहे हैं। प्रीएम्बल के हमने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे सेक्युलरिज्म पे और रिपब्लिकन पे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सेक्युलरिज्म पे। पहले हम जान लेते हैं आखिर ये ज़रूरत क्यों है हमें इसको करने की। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आया कहाँ से ये हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आया है, क्या शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, 42 अमेंडमेंट जब हुआ 76 में, तो उसके बाद ये शब्द जोड़ा गया। ठीक है, और जब ये वर्ड जोड़ा गया उसके बाद प्रेम्बल में हमारे, उसके बाद कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 25 से 28 तक जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जो फ्रीडम दी गई है, धार्मिक आज़ादी जो दी गई है, वो इस बात की साफ इशारा करती है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, हमारे तो वो ऐसा ही संविधान या ऐसा ही देश देखना चाहते थे। ठीक है, अब हम आते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि आखिर किस कंटेस्ट में हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं, सेकुलरिज्म वर्ड पे आते हैं हम। अब देखिए, संविधान, वो सेकुलरिज्म जो है वो उसको अगर ब्रॉड, ये वेस्टर्न वर्ड है, वहाँ वेस्टर्न से आया है, और इसका हम वहीं जा कर के इसका पता करते हैं कि आखिर वहाँ से क्या मतलब है वहाँ पर इसका। देखिए, जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो दो तरह के वहाँ विचार देखने को मिलते हैं। उनको हमें दो तरह के सेकुलरिज्म देखने को मिलते हैं। सेपरेट करेंगे तो हम इनको कह सकते हैं हार्ड और सॉफ्ट सेकुलरिज्म। ठीक है, एक्चुअली अब हार्ड की पहले बात करते हैं। ये हार्ड सेकुलरिज्म जो है ये फ्रांस में पॉपुलर है, फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस के अलावा भी कई देशों ने इसको फॉलो किया है, जैसे आपका टर्की ने फॉलो किया है, और एक दो देश और हैं जिन्होंने इसको फॉलो किया है। नाम बताता हूँ, रुकिए, इतना ज़रूरी नहीं है। बेल्जियम ने फॉलो किया है, कनाडा ने फॉलो किया है, मैक्सिको, स्विट्ज़रलैंड ने भी फॉलो किया है। ठीक है, अब हम तब अभी हम बात करते हैं कि हाँ, फ्रांस के सेकुलरिज्म पे बात करते हैं। ये तो कंट्रीज़ के नाम बता दिए कि ये फ्रांस का मॉडल फॉलो करते हैं। दूसरा मॉडल यूएस का है, उससे भी बात करेंगे। वेस्टर्न शुरू करते हैं। तो फ्रांस में जो है वहाँ का जो सेकुलरिज्म है, वहाँ एक अभी जो सेकुलरिज्म का मॉडल फॉलो किया जा रहा है वो 1905 का एक लॉ है, जिसके तहत कंप्लीट सेपरेशन की बात करता है वो। देखिए, ये कोई फ्रेंच वर्ड लिखा हुआ है, इसी का मतलब है फ्रेंच सेकुलरिटी। इसका फ्रेंच में क्या लिखा है, LAICIT, क्या है ये पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। लासिटी करके कुछ लिखा होता है इसका फ्रेंच वर्ड सेकुलरिज्म का। तो उस, हाँ, ये जो है ये 1905 में फ्रेंच लॉ सेपरेशन ऑफ द चर्च एंड स्टेट, चर्च और स्टेट के बीच में सेपरेशन का जो लॉ आया, उसके बाद ही सेकुलरिज्म जो आज वहाँ फॉलो हो रहा है वो आता है। अब ये आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, क्या होता है, क्या हुआ कि ये जो आज सेकुलरिज्म की ज़रूरत की शुरुआत इस वजह से हुई कि वेस्टर्न में और ख़ासकर फ्रांस में कैथोलिक चर्च बहुत हावी हो चुके थे, बहुत ज़्यादा। पोप की दखल आम आदमी के जस्टिस से लेकर के गवर्नेंस से लेकर हर चीज़ में थी, आम आदमी के जीवन में तक धर्म की दखल बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जिसके विरोध में ये कॉन्सेप्ट आता है। तो एंटी क्लेरिकलिज्म करके एक वर्ड है जो जिससे इसको एक्सप्लेन किया जाता है। उसका मतलब ये होता है धर्म के विरोध में, अगेंस्ट में, के विरोध में। अब ये आम मिडिल क्लास वर्ग था, उसने ये विचार लाए एंटी क्लेरिकलिज्म पे का विचार जो है उसका सीधा एक सिद्धांत था, धर्म का विरोध। ठीक है, तो ये फ्रेंच का कॉन्सेप्ट है। और हम बात करते हैं और थोड़ा एलोबरेट करते हैं उसको। तो देखिए, तो वहाँ का जो फ्रेंच सेकुलरिज्म है, उसका जो गवर्नमेंट इशूज़ हैं उसमें जो रिलीजियस एक्टिविटी है उस पर पूरी तरह बैन है। ठीक है, राज्य की जो पॉलिसीज़ बनेंगी, उस स्टेट की जो पॉलिसीज़ बनाएगा उसमें इस रिलीजन के नाम पे कुछ नहीं, इसकी कोई दखल नहीं है, पूरी तरह पाबंदी है।
चर्चिज़ और दूसरी बात है पब्लिक 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 इंस्टीट्यूट जैसे जैसे हैं, पब्लिक स्पेस जैसे हैं, पब्लिक ये देखिए पब्लिक स्पेस एंड इंस्टीट्यूशन शुड बी मेड सेकुलर। अब ये देखिए इसके लिए देखिए वो उनके यहाँ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, अब मार्केट वगैरह हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वगैरह वगैरह में भी जैसे अपने यहाँ है, आपने देखा होगा कि पब्लिक प्लेस पर लोग बुर्का पहन के चले जाते हैं, मुस्लिम औरतें लड़कियां जाती हैं और अपने सिंबल देखिए जैसे हिंदू हैं वो टीका लगा लेते हैं, जो भी उनके रिलीजियस टीका लगाएंगे और जो भी सिंबल हैं रिलीजियस वो पहन के कहीं भी जा सकते हैं। चाहे वो जैसे सिख लोग हैं पगड़ी पहनते हैं वो तो रिलीजियस सिंबल वो पहन के आराम से सरकारी नौकरियों में भी ये करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, बाज़ार में कुछ सभी जगह पब्लिक प्लेस में आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन फ्रांस में इस पे सख्त रोक है। जब अभी वहाँ बुर्का बैन की बड़ी बातें हुई थी, शार्ली हेब्दो के बाद कुछ लोगों ने जस्टिफाई भी किया था इस बात को। हमारे तो एक इंडियन पॉलिटिशियन ने भी इस पर कह दिया था कि वो बुर्के पे बैन लगाते हैं, इस पे लगाते हैं इसलिए ऐसा हुआ। पता है अब देखिए ये उनका कल्चर है। अब हम ये सब और ये उनका कल्चर है। वो जब कैथोलिक जब वो अपने स्कूलों के अंदर कैथोलिक विचार को भी नहीं पनपने देते हैं, उस पर भी पूरी तरह रोक लगाते हैं। जो उनका उनका रिलीजन था कभी हुआ करता, हाँ उससे भी कैथोलिक रिलीजन से भी उन्होंने दूरी बना ली। तो पहले तो जब ये आया था 1905 में तो सिर्फ ये कैथोलिक स्कूलों को मेन रूप से वो प्राइमरी स्कूलों को कैथोलिक रिलीजन के कैथोलिक चर्च के इफेक्ट प्रभाव से दूर करना था कि दूरी बने इससे। लेकिन बाद में सभी धर्मों पे लागू हुआ, ठीक है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि वहाँ रिलीजन जो है प्राइवेट मैटर है, पब्लिक मैटर नहीं है। आप रिलीजन को पब्लिक प्लेस पे नहीं शो करेंगे, आप प्राइवेट मैटर है। आप घर पे क्या है करते हैं वो ठीक है, लेकिन आप पब्लिक प्लेस पे शो नहीं कर सकते, ठीक। ये तो हो गया फ्रांस का मॉडल, ठीक है। अब दूसरा मॉडल जो है वो आता है वेस्टर्न में, यूएस का मॉडल। तो यूएस का जो मॉडल है उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए यूएस मॉडल में जो सेकुलरिज्म है उसकी शुरुआत होती है फर्स्ट अमेंडमेंट से। जब वहाँ संविधान बन गया उसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट आया। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद उसमें कुछ बातें ऐड की गई। ये फर्स्ट अमेंडमेंट का जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली अभी जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बन करके आए तो जब न्यूज़पेपर वगैरह में या प्रेस में कई बातें आती थी फर्स्ट अमेंडमेंट जब बार बार जिक्र आता था। कई बार ट्रम्प से इस पर क्वेश्चन भी पूछे गए थे, प्रेस ने पूछे थे उनसे फर्स्ट अमेंडमेंट। तो मैंने इसको गूगल किया कि क्या है ये फर्स्ट अमेंडमेंट, तो समझ में ये आया कि सेकुलरिज्म की शुरुआत यहीं से होती है, जो अमेरिकन मॉडल है। तो वो क्या कहता है कि अमेरिकन मॉडल देखिए कुछ अपने जैसा लगेगा, इंडियन जो मॉडल है उसके जैसे मिलता हुआ कुछ लगेगा। देखिए पढ़ते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द मेकिंग ऑफ एनी लॉ रिस्पेक्टिव, मतलब जो वहाँ इंश्योर देयर इज नो प्रोविजन ऑफ फ्री एक्सरसाइज फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। तो जो यूएस का जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो कहता है, वो पाबंदी लगाता है किसी भी धर्म की स्टेबलाइजमेंट करने से, स्थापना करने से, मतलब ठीक है। अब धर्म का मतलब कोई अलग से धर्म नहीं शुरू कर देंगे, मतलब मान ली क्रिश्चियनिटी वहाँ ज़्यादा है, क्रिश्चियन ज़्यादा है तो सरकार स्पॉन्सर करे चर्चेस को और फैलाए क्रिश्चियनिटी, सरकार प्रोविजन नहीं करे। अक्सर देखिए आप भारत में कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिकन कुछ मिशनरियाँ आकर के यहाँ पे कन्वर्जन का काम करती हैं, तो अमेरिकन गवर्नमेंट उसको अब मान लीजिए कि हाँ चलिए करती हैं, ठीक है, आती हैं वहाँ से, कुछ सच्चाई भी है इसमें, मान लीजिए आती हैं वो मिशनरी, तो वो वहाँ के चर्चेज और प्राइवेट फंडेड लोग हैं। ये गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट इसको नहीं कर रही है, समझ रहे हैं ना आप, कि अमेरिकन गवर्नमेंट फंड दे जाओ कन्वर्जन करो, या अपने कंट्री में भी अमेरिकन या कोई भी ऐसी, तभी तो कह रहा है कि स्टेबलाइजमेंट ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म की स्थापना पे कंप्लीट बैन है, प्रोविजन लगा रखा है ना। दूसरी बात आती है नो प्रोविजन ऑन द फ्री एक्सरसाइज, धर्म के मुक्त आचरण पर कोई पाबंदी नहीं, जैसे अपने यहाँ है। तो हाँ अपने यहाँ भी दोनों बातें लागू होती हैं। अभी इसके आगे बताते हैं कि क्यों ये अपने जैसा लग रहा है थोड़ा। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगी, अपने यहाँ भी मिलता है। इन फ्रीडम ऑफ प्रेस, हमारे यहाँ भी फ्रीडम ऑफ प्रेस है, आर्टिकल 91।
19 पे जो पहला वाला है उसमें प्रेस है। ठीक, राइट टू पीसफुली पीसफुली असेंबल होने की हमारे यहाँ भी है, कहीं भी लोग अपना समूह बना सकते हैं। पिटीशन, ये पिटीशन फॉर द गवर्नमेंट रिड्रेसल ग्रीवेंसेस, ये हमारे यहाँ भी है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ हैं। क्यों हैं अभी आपको आगे चल के तस्वीर क्लियर होगी। तो जो अमेरिकन मॉडल है वो फर्स्ट अमेंडमेंट से आया है सेकुलरिज्म का। अब बात करते हैं। ठीक है, अब हमारा तो इसके आधार पर अगर हम 3 लाइनों में अमेरिकन मॉडल को पूरे वेस्टर्न मॉडल को एक्सप्लेन करें तो स्टेट शुड बी सेपरेट फ्रॉम द रिलीजियस बॉडी, पब्लिक स्पेस एंड इंस्टीट्यूशन शुड बी मेड फॉर सेकुलर लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन शुड बी बेस्ड ऑन रेशनल एंड लॉजिक। अब देखिए वो कहते हैं वेस्टर्न मॉडल जो है वो ये कहता है कि जो जनता है, आम जनता जो है, उसे उसको अपना जीवन तार्किकता के आधार पे जीना चाहिए, तर्क के आधार पे। ठीक है, तार्किकता की बात करता है। देखिए हाँ, ये अच्छी बात है, ये एक बात है। ठीक है, अब देखिए अगर तार्किकता के आधार पे धर्म जो अगर आप रिलीजियस फिलोसफी पढ़ते हैं, जानते हैं कि रिलीजन क्या है, तो रिलीजन तार्किक, अगर आप रिलीजन में लॉजिक्स ले जाएंगे हाँ, तो फिर रिलीजन की जैसी कोई बात ही नहीं हो जाती। रिलीजन तो आस्था का विषय है टोटल। रिलीजियस फिलोसफी की पहली लाइन ही यही है कि अगर आप उसमें फेथ रखते हैं तो ही है रिलीजन है, वरना रिलीजन कुछ नहीं है। इसके कई उदाहरण हैं, बाद में बात करते हैं। आप इतना जान लीजिए कि अगर आप लॉजिकल की बात कर रहे हैं और रेशनल होने की बात कर रहे हैं तो फिर रिलीजन की बात ही खत्म हो जाती है। कार्ल मार्क्स कहते थे रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ मासेस। अफीम की इन्होंने रिलीजन की जो तुलना कर दी वो अफीम से कर दी। अब देखिए अब इसका इस्तेमाल आप करेंगे जब वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म को एक्सप्लेन करेंगे, तो ये कार्ल मार्क्स का कोट करते हुए अपनी बात को कर सकते हैं कि इस तरह के का वेस्टर्न है। अब हम इंडियन पे आते हैं, इंडियन सेकुलरिज्म क्या है। देखिए जिस इंडिया में 3 रिलीजन, बड़े रिलीजन बुद्ध, हिंदू और हिंदुज़म, जैन और सिख, ये 4 बड़े बड़े धर्म यहाँ पैदा यहीं से निकले। ठीक है, तो अब देखिए जब आज़ाद हुआ हमारा देश तो उस समय दंगे धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना। ठीक है, लेकिन एक बात नोटिस करिएगा, इंडिया धर्म के आधार पर नहीं बना था, पाकिस्तान बना। इंडिया तो खैर बना ही, वो तो पहले से ही था, पाकिस्तान ही बना था। अब बात करते हैं, तो जब आज़ाद हुआ तो धार्मिक दंगे मचे हुए थे, चारों तरफ आशंकित थे लोग एक दूसरे को लेकर के। ऐसे माहौल में हम सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट लेके आए अपने संविधान में। ठीक है, अब हमारा उस समय एक ही उद्देश्य था। तो जब हम इस लेकर आए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिया वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लिया सेकुलरिज्म का, जो उस समय पॉपुलर था, ऐसा कह सकते हैं आप। लेकिन हमारे यहाँ क्या इससे पहले सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट था ही नहीं? बिल्कुल था। अशोक और अकबर जैसे राजाओं को आप देखिए, वो बात करते हैं कि वो धर्म से मार्गदर्शन लेकर के राज चलाने की बात करते हैं। आप अकबर की बात कीजिए, वो तो इसने एक नया धर्म चलाया था, दीन इलाही, और सभी धर्मों की एक कुछ अच्छी बातें लेकर के वो धर्म बनाया गया था, पॉपुलर नहीं हुआ हालांकि। और एक उनका फतेहपुर सीकरी में इबादत क्या था, वहाँ वो सभी धर्म के लोगों को बैठा करके बात किया करते थे, अगर आप जानते हैं तो। और भी कई बातें हैं। काशी विश्वनाथ के मंदिर में भी गए थे अकबर शायद, और कुछ तो ऐसा कहते हैं कि वो हिंदू बनने के लिए भी गए थे, पता नहीं क्या है इसकी खैर बात, लेकिन गए थे, ऐसी बातें हैं। और तो इस तरह हमारे यहाँ ऐसी बातें करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, हमारे जो मॉडल है वो ये 3 बातें कहते हैं उससे निकलती। हमारा जो इंडियन जो प्रिंसिपल है सेकुलरिज्म को लेकर के, कि सेपरेशन ऑफ स्टेट इन रिलीजन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सेकुलर स्टेट। कि ये कहता है कि राज्य व धर्म के मध्य की दूरी धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए पर्याप्त नहीं है। देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य, अब देखिए फ्रांस कंप्लीट सेपरेशन की बात करता है बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, लेकिन वहाँ पे
पे देखिए अटैक्स हो रहे हैं, वो उन्हीं के लोग टेररिस्ट बन जा रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं अपनी अभी जब ISI वाला जो हुआ था तो किसी रिलीजन से इन्फ्लुएंस होकर के वो ऐसे काम कर रहे हैं, जबकि वहाँ कंप्लीट सेपरेशन था। इसका मतलब है कि जो उनकी थ्योरी है वो फेल हो रही है वहाँ पे। तो जो हमारा आइडिया जो कहता है कि स्टेट और रिलीजन तो सेपरेट हो ही नहीं सकते हैं, ये अगर सेकुलर करने के लिए इनको सेपरेट होकर काम करते हैं तो वो संभव नहीं है। तो दूसरा हम दूसरी बात क्या है, स्टेट मस्ट ओनली बी नॉन थ्योरेटिकल बट आल्सो नॉन फॉर्मल लीगल। अब देखिए हमारा जो सेकुलरिज्म कहता है वो कहता है कि धर्म को किसी एक विशेष राज्य को किसी एक धर्म विशेष की तरफ विशेष झुकाव नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब देखिए तो क्या करना चाहिए, एक सैद्धांतिक दूरी बनानी चाहिए। सैद्धांतिक प्रिंस क्या करता है, प्रिंसिपल डिस्टेंस की बात करता है, ठीक है, प्रिंसिपल डिस्टेंस की बात करता है हमारा सेकुलरिज्म। इस वर्ड को याद रखिएगा, ये हम कोट कर सकते हैं कहीं भी मेंस वगैरह में, इंटरव्यू में। प्रिंसिपल डिस्टेंस की बात करता है। अब अभी इतना हमने किया, अब हम दो बड़े लोगों के विचार सुनेंगे, देखेंगे इसमें, गांधी के और अम्बेडकर, BR अम्बेडकर के। दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी की तो फाउंडेशन, गांधीयन प्रिंसिपल फाउंडेशन ही है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। हम तो गांधी क्या कहते हैं, गांधी कहते हैं, गांधी कई बातें कहते हैं सेकुलरिज्म को। पहले हम कोट करते हैं, गांधी बिलीव दैट रिलीजन शुड फॉर्म अ फाउंडेशन फॉर स्टेट। देखिए क्या बात करती गांधी ने, गांधी कहते हैं कि जो धर्म है वो राज्य की नींव में होना चाहिए, राज्य की नींव धर्म के आधार पर रखी जानी चाहिए। लेकिन वो किस धर्म की बात करते हैं, देखिए गांधी जो थे उन्होंने सभी धर्मों की डीप अंडरस्टैंडिंग थी, सभी को बहुत अच्छे से पढ़ा था। वो फिर ऐसी बात कैसे कह सकते हैं कि धर्म राज्य की नींव, एक्चुअली वो जिस कोर प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, हिंदुइज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म, सभी जो रिलीजन है उनकी कोर प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जो अकबर भी कर रहा था। याद है आपको, अकबर भी सभी को बुला करके बातें करता था, उसने एक धर्म भी बनाया था सभी की अच्छी चीज़ें लेकर के, जो अशोक कर रहा था। वही बात गांधी कह रहे हैं कि जो कोर प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं वो किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस सेंटेंस लिखेंगे तो आगे एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा, वरना कुछ का कुछ समझ ले। हाँ देखिए, अब गांधी कहते हैं, गांधी सर्वधर्म समभाव, गांधी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। अब उसके बाद एक अगला एक BR अम्बेडकर जी की बात करते हैं, गांधी का सर्वधर्म समभाव और फाउंडेशन वाला जो बात कहते हैं, अकॉर्डिंग टू गांधी अ स्टेट शुड ड्राइव इट्स मॉरल एंड एथिकल वैल्यू फ्रॉम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं गांधी। हाँ तो अब BR अम्बेडकर जी का देखते हैं, आई डू नॉट एक्सेप्ट ऑफ एनी ड्रीम्स टू डेवलप वन रिलीजन टू बी होली हिंदू और क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम, बट आई वांट टू बी होली टॉलरेंट। ये टॉलरेंट की बात कर रहे हैं, देखिए, विथ इट्स रिलीजियस वर्किंग साइड बाय साइड विथ वन अनदर। ये कहते हैं कि मैं किसी ऐसे धर्म के विकास का सपना नहीं स्वीकार करता जिसमें किसी एक धर्म का, बल्कि मैं चाहता हूँ सहिष्णुता के आधार पर सभी धर्म एक साथ काम करें। देखिए सहिष्णुता की बात हुई, सर्वधर्म समभाव की बात हुई, हाँ इसकी बातें हुई। अब ये तो हो गया कि बातें। अब लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेटर कौन है, कोर्ट। तो जो कोर्ट कहेगा उसको भी हमें लिखना पड़ेगा, कोर्ट क्या कहता है सेकुलरिज्म के बारे में। एक दो कोई केस कोर्ट करके हमें उसकी बात को भी लिखना होगा, क्योंकि सारी बातें हम या फिलोसफर की नहीं लिख सकते, थोड़ा कोर्ट का भी लिखना ही पड़ेगा। तो कोर्ट के उसमें कई केसेस हैं, लेकिन हम 2-3 केसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। देखिए मैटर क्या है कि केस तो कहीं है, लेकिन आप कहाँ तक याद रखेंगे इन कितने केसेस को। लेकिन 2-3 केस ऐसे हैं, दो केस ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि वो कई जगह कोड होने हैं, ठीक है। एक तो पहला केस हम बात करते हैं केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। अब देखिए ये केस है, ये ऐसा केस है कि आपको, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो उसमें इसको तो कोट करना ही है, कई जगह कोट, इसको तो आप छोड़ ही नहीं